जोहार नमस्कार, मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड विधानसभा के 81 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और सरकार भी बन गई है। आपको बता दें कि इस 81 विधानसभा सीटों में 2 चरणों में मतदान हुआ था झारखंड में। प्रथम चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर। अब 23 नवंबर को जो मतगणना हुई, जो परिणाम आया, ये चौंकाने वाली बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सीट यानी कि 30 सीट पहले थी, 4 सीट बढ़ गई है। वहीं कांग्रेस जो है पुनर्वापसी कर ली है, 16 सीटों पे चुनाव जीत कर आ गई है, जबकि पहले की 17 सीटें थी जिसमें एक अम्बा प्रसाद बड़का गांव से चुनाव हार गई है। वहीं राजद ने सबसे चौंकाने वाला काम किया है कि वो 4 सीटों पर जो है चुनाव जीत गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि देवघर जो बाबा नगरी कहा जाता है, भोले बाबा का जो नगरी है, वहाँ से जो है भाजपा सीट हार चुकी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हमारा अराउंड झारखंड 131 एपिसोड देखिए, जिसमें मैंने पहले ही आकलन कर दिया था और बता दिया था कि अगर कांग्रेस पुनर्वापसी करेगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बहुमत से बन जाएगी, और यही हुआ। 56 सीटों पे इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। 34 सीट में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, 16 सीट कांग्रेस, 4 सीट राजद। वहीं एनडीए यानी भाजपा का स्थिति खराब हो गया है। पहले भाजपा 25 सीट पे थी, जो अब सिमट कर 21 सीटों पे आ गई है। वहीं आजसू मात्र 1 सीट जीत पाई है। बाकी सुदेश महतो जो सुप्रीमो है आजसू के, वो भी हार गए हैं। इसके अलावा जेडीयू जो सरयू राय हैं, वे चुनाव जीत गए हैं 1 सीट पर। लोजपा जो है, लोजपा नई पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी तो वे 1 सीट पर जीत गए हैं। और JLKM के जो है जयराम टाइगर, वो 1 सीट डुमरी से जीत गए हैं। तो इस तरीक़ा से जो है, अब सबसे एक बात और ख़ास बता दूं मैं कि झारखंड में जो है 81 विधानसभा सीटों में करीब 9 सीट जो SC की है और 28 सीट ST की है, यानी आदिवासियों की सीट है। इसमें से मात्र 1 सीट कोल्हान में जो हेमंत सोरेन की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री थे चंपा सोरेन, वही जीत कर आए। बाबूलाल मरांडी आदिवासी हैं, लेकिन वे गैर आदिवासी सीट धनवार से चुनाव जीते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं रहा। इसके पीछे का कारण भाजपा को समझना होगा, सोचना होगा। सबसे ज़्यादा काम जो है भाजपा आदिवासियों के लिए ही बताती है कि कर रहे थे। जैसे भगवान बिरसा मुंडा को लेकर गौरव दिवस मनाने की बात हो, या फिर और भी जो योजनाएं हैं। आपको बता दें कि भाजपा को अब भी समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो हेमंता बिस्वा शर्मा थे, लगातार पहले ऐसे मैंने देखा अपने पत्रकारिता जीवन में कि भाई जो भाजपा के आसाम के मुख्यमंत्री हैं या भाजपा के मुख्यमंत्री या भाजपा के नेता, और जो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो राज्यपाल बनाए जाते हैं उड़ीसा में, रघुवर दास, उनके पर टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि रघुवर दास के कारण जो है हम लोग आज विपक्ष में, यानी कि महामहिम जो है राज्यपाल हैं संवैधानिक पद पे, उस पर खुद भाजपा के ही नेता या मुख्यमंत्री टिप्पणी करते। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के बाकी कार्यकर्ताओं को नाराज करती है, आदिवासियों को भी नाराज करता है। जिस तरह घुसपैठिए और आदिवासियों को लेकर उन्होंने बयान दिया, और फिर खुद जो है हेमंता बिस्वा शर्मा जो है आसाम में एक वीडियो रिलीज करते हैं जहां मुस्लिम बच्चों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर दिखाते। तो वो बताना क्या चाहते हैं, इससे दिग्भ्रमित होते हैं। बटेंगे कटेंगे एक तरफ कहते हैं, तो दूसरे चरण में एक है तो सेफ है कहते हैं। तो ये पूरी तरीका से जो है कंफ्यूज करने वाली पैदा कर देते हेमंता बिस्वा शर्मा। इस समय समीक्षा करनी चाहिए, और अभी भी समय है। अगर आगे चुनाव जीतना है, आगे चुनाव रणनीति बनाना है, हेमंत सोरेन को शिकस्त देना है, तो रघुवर दास जो अभी उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल हैं, उन्हें झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना के उसको कमान जिम्मेदारी दे दिया जाए। और बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष के कमान संभाले, उनका कमांड आदिवासियों पे नहीं है, तो उन्हें थोड़ा किनारे कर दिया जाए। जहाँ तक सरयू चंपा सोरेन की बात है, तो चंपा सोरेन को भी देखा जा सकता है कोल्हान में किस तरह से वो मदद कर पाते हैं। तो उनका भी जो है कोल्हान में बहुत वर्चस्व नहीं रहा, वो सब स्पष्ट हो चुका है। समीक्षा करने की जरूरत है। अराउंड झारखंड आप देखते रहिए। और अब सरकार तो बन चुकी है हेमंत सोरेन की, अब देखना है हेमंत सोरेन किस तरह से युवाओं के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए और क्या काम कर सकते हैं, राज्य के विकास के लिए क्या कर सकते हैं। और कितना सुंदर रांची जो राजधानी, हालांकि उनका जो सीट था झारखंड मुक्ति मोर्चा, यहाँ से महुआ मांझी हार गई हैं, लेकिन एक तो बात है कि वो अपना शहर में जो है धमक दिखा चुके हैं, ताकत दिखा चुके हैं। लेकिन अभी भी वक्त है भाजपा को पुनर्वापसी करने के लिए, अच्छा जगह बनाने के लिए। तो रघुवर दास को कमान दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, ताकि कुछ नया हो सके।
और कुछ बेहतर कर सके। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि 2019 में वो मुख्यमंत्री थे और जिस कारण से जो है केंद्र में और राज्य में डबल सरकार रहने के बावजूद भी जो है बहुमत में भाजपा नहीं आ सकी थी। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि आंसू उससे हट गया था और आंसू कट चुकी थी और वो अड़धर्मी पे उतर आए थे कि हमें 26 सीटें चाहिए। जब उन्हें 26 सीट नहीं मिली तो 53 सीट पर अकेले चुनाव लड़े, तब भाजपा 25 सीट चुनाव जीत कर आती है 2019 में। वही आजसू जो है बाद में 2024 में चुनाव लड़ती है वैसी 10 सीट पर, जहां रघुवर दास उसे 10 सीट देने के लिए तैयार थे, वो ही 10 सीट रघुवर दास से नहीं लेते हैं, लेकिन बाद में जो है वो 10 सीट पर सहमति जता लेते। इन सब पर समीक्षा करने की जरूरत है। और अराउंड झारखंड आप देखते रहिए। हमें दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।